राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको रविवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। रविवार व्रत कथा एक पौराणिक कथा है जिसमें कि एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत सुनकर वो भगवान सूर्य को भोग लगाती थी और एक ही टाइम भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता या कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, फिर भी वह पड़ोसन के यहाँ से गोबर लाती और अपने आंगन को लीपती थी। पड़ोसन कुछ सोचकर कि इसको गोबर ना मिले, अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीपने पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर में के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से पहले तो गाय को चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय और बछड़े को देखकर और जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की तो आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया, अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन को की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया कि इसके पास, बुढ़िया के पास बहुत सुंदर गाय है। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो बड़े आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को देखकर उन पर तरस आ रहा था और बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल जो है नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपने गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष जो है रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। अब जो है हम आपको रविवार का व्रत कैसे करें उसकी विधि बताते हैं कि विधि किस तरह करनी चाहिए। वैसे तो रविवार सूर्य देवता का पूजा का वार है। जीवन में सुख संबंधी, समृद्धि, धन संपत्ति सब के लिए रविवार का व्रत श्रेष्ठतम है। और क्या है कि रविवार का व्रत करने से या कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान सम्मान, धन, यश, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार का पूजन करने के कुछ नियम हैं। सूर्य का जो व्रत है वो 1 वर्ष या 13 रविवार या 12 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय के पूर्व उठकर आप शौच स्नानादि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के कपड़े पहने। उसके बाद आपको पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की पूजा करनी है। वैसे तो सूर्य भगवान साक्षात देवता है, इसलिए उनकी मूर्ति की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास कोई फोटो या मूर्ति हो तो आप उसको स्थापित कर लें। विधि विधान से गंध पुष्प आदि जल वगैरह सब समर्पित करें। व्रत पूजन में
कथा ज़रूर सुने। जो मैं कथा आपको पूरी सुनाई हूँ वो कथा ज़रूर सुने। व्रत सुनने के बाद आरती करें। उसके बाद ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः इसका 12 माला, 5 माला या 3 माले का जप जरूर करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत पुष्प और दूर्वा से सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। सात्विक भोजन या फलाहार करें। आप खाना खाने की इच्छा हो तो खाना भी खा सकते हैं। नमक बिल्कुल ना खाएं। धन्यवाद।